हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल ओकेजन पे। और दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही कामगार साबित होगा। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर से उठाए गए क्वेश्चन है दोस्तों सारे। तो दोस्तों चलिए साथ साथ मिलकर धमाल मचाते हैं क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहले ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, इसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। और ऑल जो क्वेश्चन है रिपीटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है आज का जो प्रैक्टिस सेट है, ये रीजनिंग का अपना सेकंड प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल तैयारी कर रहे हो तो हमारा एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के नाम से स्पेशल टेलीग्राम चैनल है दिल्ली पुलिस के लिए। तो उसको आप इस नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। ये वाली जो डीपी है उस पर लगी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चनों की। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और साथ मिलके धमाल मचाते हैं। क्वेश्चनों के रिप्लाई देना आप भी एक एक के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 से शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख गया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 25 है आज का अपना कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज एम्बेडेड select the option which is embedded in the given figure as its parts rotation of the figure is not allowed। मतलब आकृति को घुमाना जो है वो अनुमति नहीं है। आकृति को घुमाने की उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अब देखो, आकृति तो ये है और अपने को इनमें से देखना कौन सा है कि इन चारों जो ऑप्शन में दी गई जो आकृति है, इनमें से कौन सी आकृति इस फिगर के अंदर आपको दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखो कि ये आकृति है या नहीं है। तो ये मेरे को थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, कैसे, ऐसे है। उसके बाद ये वाला ऐसे ही चला गया, उसके बाद ये ऐसे है, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल बन के ऊपर की साइड ये लाइन चली गई और उसके बाद यहाँ पे जो है ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 में जो आकृति दी गई है वो इस फिगर में बिल्कुल इजीली तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 इन पे अपने को ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि अपने को क्या बचाना है, टाइम, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों कि विच लेटर ग्रुप विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। कि इनमें से ये जो दी गई अक्षर श्रृंखला जो है, इनमें से क्वेश्चन मार्क को कौन प्रतिस्थापित करेगा। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से अक्षर का समूह आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी मार्किंग करेंगे। तो जेड कितने पे आता है, 26 पे, एफ 6 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे, और उसके बाद ई 5 पे, ठीक है। उसके बाद पी कितने पे आता है, 16 पे, वाई 25 पे, यू कितने पे आता है, 21 पे, और ए कितने पे, 1 पे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखोगे तो क्या होगा, 26 से 16 मतलब -10 हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका फर्स्ट लेटर देखोगे एफ कितने पे आता है, 6 पे, और इसका फर्स्ट लेटर है पी, वो कितने पे है, 16 पे। तो इन दोनों में से 16 से 6 पे गया तो कितने का माइनस हुआ, फिर से दोबारा से -10 का। मतलब जो फर्स्ट जो लेटर है इनमें कितने का माइनस हुआ है, -10। फिर एफ से यहाँ पे वी जो है ये कितने नंबर पे है, 22 पे, ठीक है, 22 पे है। अगर एफ से आप 6 से 22 की तरफ आओगे, ठीक है, अगर आप 6 से और 22 की तरफ आओगे तो कितने माइनस हुए हैं, -10, ठीक है। -10 हुए हैं, नहीं हुए हैं, ठीक है, -10 हुए हैं।
इसका मतलब इस V से आगे जो भी लेटर आएगा उसमें भी कितने का कितने का माइनस होगा, -10 का। V कितने पे है, 22 पे, और -10 करेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 पे कौन सा लेटर है, L। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया अपने पास कि जो फर्स्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा, L। लेकिन अब देखते हैं कि ऑप्शन में कितने, ऑप्शन में L है फर्स्ट लेटर में, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 3 में। इसका मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 क्या हो गए, बिल्कुल गलत यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सेकंड लेटर का रिलेशन। तो सेकंड लेटर में देखते हैं F कितने पे है, 6 पे। उसके बाद Y कितने पे है, 25 पे। उसके बाद A कितने पे, 1 पे। और E कितने पे है, 5 पे। ठीक है, अब इनमें कितने का रिलेशन है, 6 से 25। 6 से 25 कितना कम हुआ है, 6 से जो है 25 कितना कम हुआ है, -7। -7 हुआ है। उसके बाद 25 से 1 ये कितना कम हुआ है, 25 से 1 ये कितना कम हुआ है, कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है, ध्यान से देखो। 25 से 1 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये F जो है ये 6 पे है। ठीक है, उसके बाद Y कितने पे है, 25 पे है। उसके बाद R है ये कितने पे, 18 पे। उसके बाद K है वो कितने पे है, 11 पे है। ठीक है, 11 पे है। अब तो इनमें देखो 6 से 25 गए, कितना माइनस हुआ है, -7। 25 से 18 पे गए, कितना माइनस हुआ है, -7। 18 से 11 पे जाओगे तो कितना माइनस हुआ है, -7। अगर 11 से आगे भी जाओगे तो कितना माइनस होगा, -7। अब 11 में से 7 को घटाओगे तो कितना बच गया, 3। कितना बच गया अपने पास, 11 में से 7 को घटाओगे 4 बच गया, 3 नहीं 4 बच गया। ठीक है, तो 4 पे कौन सा आता है अपना, डी। 4 पे आता है डी। तो ठीक है, फर्स्ट लेटर अपन ने क्या ज्ञात किया था, एल। उसके बाद सेकंड लेटर अपने पास आ गया डी। ठीक है, अपने पास 2 लेटर आ गए। अब देखो एल और डी कितने ऑप्शन में है, एल और डी कितने ऑप्शन में, शुरुआती 2 अक्षर आ गए अपने पास एल और डी। तो एल और डी केवल एक ही नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद आपको देखना भी नहीं है, किसी भी लास्ट के 2 वर्ड को देखना नहीं है, क्योंकि आपको क्या बताना है, टाइम। अगर आप देखते भी हो तो कैसे होगा कि ओ कितने पे आएगा, 15 पे। यू कितने पे, 21 पे। उसके बाद ए कितने पे, 1 पे। ई कितने पे, 5 पे। इनके बीच में क्या रिलेशन देखोगे कि कितना बड़ा है, 15 से 21 प्लस 6। ठीक है, 21 से 1, 21 से 1 कितना बड़ा है, +6। उसके बाद 1 से 5 कितना बड़ा है, +4। तो इसके बाद में भी क्या आएगा, +4। तो 5 से 5 में +4 करोगे तो आएगा 9, और 9 पे क्या आएगा, आई। ठीक है, तो इसके बाद 2 एल और डी अपन ने ज्ञात कर लिए थे, तीसरा वर्ड क्या आएगा अपने पास, आई। ठीक है, उसके बाद चौथा देखो अपने पास आ गया एल डी आई। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो वर्ड है उसको देखो, ई कितने पे है, 5 पे। ए कितने पे है, 1 पे। उसके बाद डब्ल्यू कितने पे है, 23 पे। उसके बाद एस कितने पे है, 19 पे। अब इनमें देखो 5 से 1 इसका मतलब -4। 1 से 23 कितना हुआ है, 1 से 23 -4। 23 से 19 -4। तो 19 से -4 होगा, 19 से -4 होगा तो क्या आएगा, 15। और 15 पे क्या आएगा, ओ। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, एल डी आई ओ। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पे कि फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से विषम छांटिए। ठीक है, अपने को विषम को ज्ञात करना है। तो जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शंस को तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि एक जो वर्ड है वो एक वर्ड दूसरे वर्ड का क्या है, विपरीत। ठीक है, जैसे आई आर का विपरीत है, जैसे ए टू जेड बी वाई। ठीक है, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, इवनिंग। इवनिंग के बाद क्या आएगा, ईवी के बाद आएगा एफ यू। ठीक है, उसके बाद जीटी। ठीक है, एच के बाद
एच के बाद आएगा एच एस, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे आई का जो विपरीत होगा वो होगा आई आर, इंडियन रेलवे, ठीक है। क्या होगा? इंडियन रेलवे, आई आर, ठीक है। ऐसे आप देखोगे विपरीत अक्षरों को, एक अक्षर के विपरीत, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई के विपरीत आएगा आर, ठीक है। एम के विपरीत क्या होगा? एन, मन, ठीक है। उसी टाइप से जी का क्या आया था? टी, जी टी। तो लास्ट में अगर आप के का देखोगे तो के का पी आएगा, ना कि सी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो विषम होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है आपको कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, कि दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लगाकर प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। कि एक संख्या का जो वो है संबंध वो दूसरी संख्या से उसी प्रकार है जैसे कि हर में है यहाँ पे। तो इनमें से अपने को विषम छांटना है। तो 15 और 63 में क्या रिलेशन हो सकता है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या करोगे कि 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 16 में से माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? 15। उसके बाद में क्या आएगा? 4 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 64, और 64 में से माइनस 1 करोगे तो 63, ठीक है। रिलेशन आ गया 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, उनमें से 1 1 क्या किया गया है? एक एक उनमें से घटाया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे तो 8 में क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और माइनस 1 क्या आ जाएगा? 8। उसी टाइप से 3 का क्यूब क्या होगा? 27, और उसमें से एक आप घटाओगे तो क्या आएगा? 26, ठीक है। तो 8 और 26 भी आ गया अपने पास, कि ये जो रिलेशन है दोनों में काम कर गया, ऑप्शन नंबर 1 में भी और ऑप्शन नंबर 2 में भी। अब इसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 को अगर देखोगे तो क्या आएगा कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 और 2 का क्यूब माइनस 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 1 तो क्या आएगा? 3, और 2 का क्यूब 8 माइनस 1 क्या करोगे तो क्या आएगा? 7, और 3 और 7 है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे। लास्ट ऑप्शन में 23 समानुपात 123, ठीक है। तो लास्ट में जाओगे तो 23, इसमें क्या बनेगा कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ देखोगे तो 5 का क्यूब माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 घटाया गया है, जबकि तीनों ऑप्शन में क्या क्या किया गया है? तीनों ऑप्शन में एक एक घटाया गया है, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब में से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो अपना क्या होगा? असंगत, मतलब विषम है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा अपना? बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को उसी प्रकार से दर्शाता है जिस प्रकार से वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, ठीक है। कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को उसी प्रकार से दर्शाता है जिस प्रकार से अंग्रेजी शब्दकोश में वे दिखाई देते हैं। अंग्रेजी जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अपने को इन शब्दों को जचाना है, ठीक है। तो कैसे जचाओगे? काउंटिंग के बेस पे। तो सबसे पहले काउंटिंग में कौन आता है? यहाँ पे 3 अक्षर दिए गए हैं शुरुआत में, शुरुआती 3 अक्षर हैं यू, वी और डब्ल्यू। तो सबसे पहले यू आता है, तो इसका मतलब यू का वर्ड भी सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर आएगा सबसे पहले, 3 नंबर लिख दिया। उसके बाद में यू के बाद में आता है वी। तो वी यहाँ पे कितने ऑप्शन में है? 4 ऑप्शन में। उसके बाद में ए है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में ए भी है, ठीक है। वी के साथ यहाँ चारों ऑप्शन में वी ए भी है, ठीक है, सब में वी ए है। अब इसके बाद देखोगे तो क्या है? थर्ड अक्षर क्या है? एन, एन है, आर है और ए है, एल है। तो सबसे पहले एल आएगा या फिर एन? तो सबसे पहले क्या आएगा? एल। तो उसके बाद में क्या आएगा? 6, 3 के बाद में 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एल की काउंटिंग एन से पहले होती है, एन से भी पहले होती है और आर से भी पहले होती है। तो यहाँ पे छठा जो वर्ड है, ये जो वर्ड है 6th नंबर, ये पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में अपन करेंगे कि इसके बाद में कौन सा वर्ड आएगा।
6 वाला आ गया। उसके बाद में अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में कौन आएगा, पहले n वाला आएगा, तो n वाला आएगा तो 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद में n के बाद में क्या आएगा, r, n के बाद में क्या आएगा, r, तो आर आर इन दोनों ऑप्शन में 4 नंबर और 5 नंबर में, वी ए आर और वी ए आर दोनों में कॉमन है। तो इससे अगला वर्ड देखो, इससे अगला वर्ड देखोगे तो आई भी इनमें कॉमन है, ठीक है। 4 वर्ड कॉमन है इन दोनों में। इसके बाद 5वां वर्ड देखोगे तो इसमें ई है और इसमें ओ है, तो ओ पहले आता है या फिर ई, तो ई पहले आता है, तो इसका मतलब एक के बाद कौन सा आएगा, 5वां वर्ड, ठीक है। तो 5वें वर्ड के बाद ऑब्वियसली बात है चौथा आएगा, क्योंकि ये तो W से स्टार्ट है और W तो V के बाद में आता है, तो लास्ट में क्या आएगा, ये वाला 2 नंबर। तो यहाँ पे 361 और 542 कौन से नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अपना होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है एसएससी के ऑल एग्जाम्स में, सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में रिपीटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने को काउंट करने हैं क्या, ट्राइंगल्स की, जो ये जो दी गई फिगर है इनमें से टोटल ट्राइंगल कितने हैं। तो सबसे पहले अपन जो सामान्य जो है नॉर्मल जो अपने को दिख रहे हैं उनको काउंट कर लेते हैं। अगर नॉर्मल को काउंट करोगे तो सबसे पहले काउंटिंग कर दो 1 2 3, उसके बाद में 4 5 6 7 और 8 हो गया। उसके बाद में एक ये 9 10 11 12 13 और 14 के बाद में 15 16 17 18 19 और 20, मतलब सीधे सीधे दिखने वाले कितने हो गए अपने पास, सीधे सीधे दिखने वाले हो गए अपने पास 20, ठीक है। सीधे सीधे दिखने वाले अपने पास 20 हो गई। अब देखो कि इनमें से अब इन 2 या 2 से अधिक से मिलकर कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या नजर आ रहा है आपको, कि इन दोनों अगर ट्रायंगल को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। इसी टाइप से इधर भी देखोगे दोनों ट्रायंगल को, तो इधर भी एक बन रहा है, तो 2 ये आ गई। उसके बाद अगर आप अगला देखोगे तो इधर से देखोगे कि 2 तो ये बन गए, एक ये बन गया, दिख रहा है आपको। इसी टाइप से एक ऊपर भी बन रहा है, ठीक है। तो कितने बन गए ये, 20 के अलावा कितने बन गए, एक ये 2, उसके बाद 3 और 4, मतलब 20 प्लस कितने हो गए 4। तो यहाँ पे जो इस आकृति में टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 24। 24 कितने नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी ट्रायंगल दिख रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अगर आप चलोगे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि इफ ए स्टैंड फॉर, कि यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ गुणा है। इनको लिख लेते हैं अपन कि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुणा, ठीक है। उसके बाद में सी का अर्थ यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस। यहाँ पे देखो सी का अर्थ यहाँ पे मिसिंग हो गया है गलती से, सी का अर्थ है माइनस, ठीक है। उसके बाद में डी स्टैंड फॉर डिवाइडेड, की, और डी का अर्थ क्या है, भाग, डी का अर्थ है भाग, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। इस समीकरण में अपने को ये जो वर्ड दिए गए हैं इनकी जगह साइन रखने हैं और लास्ट में देखना है कि समीकरण का जो मान होगा वो क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो समीकरण में रखते हैं, सी की जगह क्या आएगा, माइनस। तो सबसे पहले आएगा 41 माइनस 29। उसके बाद में ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है प्लस, ठीक है। उसके बाद में 38, बी का मतलब है गुणा 3, 38 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद में क्या है, डी है और डी का अर्थ है डिवाइड, डी का अर्थ है डिवाइड। उसके बाद 19 और उसके बाद
19 के बाद में है प्लस ए का मतलब 61 और सी का मतलब है माइनस और 17। ये अपने पास समीकरण है और इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले 41 में से अगर आप 29 को घटाओगे, सबसे पहले आपको ये जो घटा दे रखा है ये नहीं करना है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 38 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तिया 24, 2 असल 2, 3 तिया 9 और 2 11, मतलब 114। 114 डिवाइड कितना आ गया, 19। ठीक है, अगर 114 को 19 से डिवाइड करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग 7 बार आएगा। ठीक है, 7 बार आएगा। उसके बाद में अपने को क्या करना है, मतलब इस जगह क्या आ गया अपने पास, ये जो जगह है इसकी जगह अपने पास आ गया 7। ठीक है, अब अपने को फिर से इक्वेशन सोल्व करनी है। प्लस का 7 आ गया अपने पास। अब प्लस प्लस की वैल्यू एक जगह कर लो और माइनस को अलग, तो 61 और 7 कितने हुए, 68। ठीक है, 68 में 41 अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 1 9 और 6 4 10, 109। अब 109 में अपने को क्या करना है, नेगेटिव की संख्या घटानी है, 29 और कितना 17। तो कितना होगा, 29 और 17 कितना होगा, 46। अगर 109 में से अगर आप 46 घटाओगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों अपने को घटाना क्या था, अपने को घटाना था 109। ठीक है, 109, लेकिन सॉरी वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगर आप 114 को डिवाइड करोगे 19 से तो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, 6 आएगा, तो यहाँ पे 109 ना आके क्या आएगा, 108। अपने पास पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल अपने पास पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी 108। ठीक है, कि 41, ये 41 प्लस में 8 वो 6 और प्लस में क्या आएगा 61। अगर इनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 108। ठीक है, अब 108 में से अपने को क्या घटाना है, 108 में से अपने को घटाना है 46। तो अपने पास क्या बचेगा, 62। ठीक है, 62 बच जाएगा। और 62 यहाँ पे कितने नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है अपना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिसके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो 3 चीजों का क्या किया गया है, यहाँ पे जिक्र किया गया है कि मवेशी पालक, जमींदार और किसान। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जमींदार की अगर बात नहीं हो रही है तो अपन जमींदार के जो ये जो खाना है इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल ब्लैंक, कि इसका अपने पास में कोई काम नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मवेशी पालक और किसान के बीच में। ठीक है, तो उन किसानों के समूह को निरूपित इनमें से निम्न में से कौन सा विकल्प है जो उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। अब यहाँ पे किसान 2 हैं, किसान 2 ही ऐसे हैं, एक तो सी और एक ई जो किसान है ये केवल ऐसा किसान है जिसके पास ना तो मवेशी है और ना ही इसके पास भूमि है। ठीक है, लेकिन सी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी एक ऐसा किसान है जिसके पास मवेशी तो है लेकिन भूमि नहीं है। लेकिन अपने को क्या देखना है कि जिसके पास मवेशी तो हो लेकिन भूमि नहीं हो। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में सी दे रखा है, सी अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि मनप्रीत जो है, क्वेश्चन है कि मनप्रीत सेड टू मनोज, योर फादर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय मदर, हाउ इज मनप्रीत रिलेटेड टू मनोज। ठीक है, ब्रदर, अंकल, सन और फादर।
4 ऑप्शन दे रखे हैं। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को कि मनप्रीत मनोज से कहता है कि मनप्रीत मनोज से कहता है, मनप्रीत जो है वो मनोज से कहता है कि तुम्हारे पिता, मनप्रीत कह रहा है मनोज से, ठीक है, ये जो मनप्रीत है ये मनोज से कह रहा है कि तुम्हारे पिता, इसके जो पिता हैं, ठीक है, तुम्हारे पिता मेरी माँ की इकलौती संतान है। तुम इसके जो पिता हैं वो मनप्रीत की माँ के इकलौती संतान है, ठीक है। कौन है? मनप्रीत मनोज से कह रहा है कि तुम्हारे पिता मेरी माँ की इकलौती संतान है। अगर वो मनप्रीत की माँ की अगर इकलौती संतान है और मनप्रीत के पिता है, ठीक है, तो मनप्रीत का मनोज से क्या संबंध होगा? ठीक है, दोबारा से देखना कि मनप्रीत मनोज से कह रहा है, मनप्रीत मनोज से कहता है कि तुम्हारे पिता, मनप्रीत किसको बोल रहा है? मनोज से, ठीक है, एम ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं मनोज को कि मनप्रीत मनोज से कह रहा है कि तुम्हारे जो पिता हैं, कि मनोज के जो पिता हैं, ठीक है, मनोज के जो फादर है वो कह रहा है तुम्हारे पिता मेरी माँ की इकलौती संतान है। मनप्रीत की माँ की इकलौती संतान है कौन? मनोज के पिता, ठीक है। इकलौती संतान है मतलब तुम्हारे जो पिता हैं वो मेरी माँ की इकलौती संतान है। समझने की कोशिश करना, इकलौती मतलब वो एक ही पुत्र है उन दोनों, उसके माँ बाप के, ठीक है, कि उसकी जो माँ है, उसके मनोज के जो पिता हैं वो मनप्रीत की माँ की इकलौती संतान है। तो इसका मतलब मनप्रीत का मनोज से क्या संबंध है? पिता का, ठीक है। मनप्रीत का मनोज से क्या संबंध है? कि मनप्रीत जो है वो मनोज का क्या है? पिता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पिता, ठीक है, कि मनोज जो है वो किसका पुत्र है? मनप्रीत का, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से पढ़ के उत्तर दीजिएगा। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर रिलेटेड इन सम वे एंड 1 इज डिफरेंट, चूज द ओड वन, कि अपने को विषम जो वर्ड है उसको चूज करना है। हिंदी में दिया गया है क्वेश्चन की 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का चयन करना है अपने को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चम्मच, ऑप्शन नंबर बी में है चाकू, ऑप्शन नंबर सी में है कलम और ऑप्शन नंबर डी में है कांटा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो 3 से अलग है? एक वर्ड असंगत है और वो जो असंगत वर्ड है वो बाकी 3 से कैसे अलग है? देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि चम्मच, चाकू और कांटा। कांटा किसको बोलते हैं? जैसे मैगी वगैरह खाते हैं अपन, नॉर्मल घर में यूज करते हैं, उसको यहाँ पे सीधी सी भाषा में बोला गया है कांटा। तो चम्मच, चाकू और कांटा ये तीनों जो हैं ये किस में आते हैं? बर्तन में, बर्तन की श्रेणी में आते हैं तीनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कलम जो है ये किसके काम आती है? राइटिंग की, ठीक है, मतलब लिखने के काम आता है ये कलम। और ये जो बाकी 3 है ये किस में आते हैं? बर्तन में। तो यहाँ पे अलग जो है असंगत कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कलम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पे कि इफ हॉकी इज नोन एज टेबल, कि अगर हॉकी को टेबल के रूप में जाना जाए, बास्केटबॉल एज बैट, बास्केटबॉल को बैट के रूप में जाना जाए, बैडमिंटन एज स्टूल, और बैडमिंटन को क्या कहा जाए? स्टूल, एंड क्रिकेट एज डेस्क, और क्रिकेट को कहा जाए डेस्क। सो विच ऑफ दीज गेम इज प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर्स और टीम यूजिंग ए नेट? ऑप्शन ए है टेबल, ऑप्शन बी है स्टूल, ऑप्शन सी है बैट और ऑप्शन डी है डेस्क। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को कि यदि हॉकी को मेज के रूप में, बास्केटबॉल को बैट के रूप में, हॉकी को किसके रूप में? मेज के रूप में, बास्केटबॉल को बैट के रूप में और बैडमिंटन को स्टूल के रूप में, क्रिकेट को डेस्क के रूप में, तो इनमें से कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है? तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में भी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद क्रिकेट में भी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। लेकिन ये जो बैडमिंटन जो है ये एक ऐसा गेम है जो कितने खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है? 2 खिलाड़ियों के बीच में। और किसके उपयोग से? यहाँ पे बीच में लगा क्या होता है? नेट,
और यहाँ पे ग्राउंड में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक इधर होता है एक इधर, 2 खिलाड़ी होते हैं मात्र, और बीच में नेट का उपयोग करके खेला जाता है। तो उस गेम को अपन क्या कहेंगे, तो उस गेम को यहाँ पे क्या कहा गया है कि बैडमिंटन को स्टूल के रूप में, तो बैडमिंटन को क्या कहा गया है यहाँ पे, स्टूल। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि यहाँ पे स्टूल की बात हो रही है कि निम्न में से कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों की या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है, तो स्टूल का गेम, ठीक है, स्टूल का मतलब बैडमिंटन। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो को शेयर नहीं किया गया अपने दोस्तों को, तो वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे जो है दूसरा जो वर्ड पहले वर्ड से रिलेटेड है, उसी टाइप से अपने को वो वर्ड फाइंड करना है जो फोर्थ जो वर्ड तीसरे वर्ड के रिलेटेड हो। हिंदी में क्वेश्चन को देख रहे हो कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ संबंध है। यहाँ पे है धातु, और धातु के समानुपात में है चांदी, ऐसे है ये, ठीक है, और उसके बाद में है लकड़ी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लकड़ी के समानुपात में क्या आएगा, जैसे धातु के समानुपात में आया है चांदी, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा वर्ड से पहला वर्ड रिलेटेड है। कैसे, चांदी को अपन क्या बोलते हैं, धातु, ठीक है, तो चांदी को क्या बोलते हैं, धातु। उसी टाइप से लकड़ी से किसका संबंध है, तो यहां से स्टूल का संबंध नहीं हो सकता लकड़ी से, कुर्सी का भी नहीं हो सकता, और मेज का भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो लकड़ी के बनाए जाते हैं। अब चांदी धातु की थोड़ी ना बनाई जाती है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये हो सकता है कि चांदी जो है ये धातु में आती है, तो इसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि चांदी जो है वो धातु के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि चांदी तो खुद धातु है। तो उसी टाइप का जो संबंध है अपने को लकड़ी का देखना है किसके साथ है। तो लकड़ी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे सागौन को, ठीक है, सागौन को लकड़ी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, टेल, ठीक। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे है कि सेलेक्ट द टर्म दैट कैन कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, कि उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कि इस जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा जो पद आएगा इनमें से। इन सभी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज नजर आ रही होगी आपको। सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग दे रखी है, नंबरिंग, इस पर ध्यान दो कि 3, उसके बाद 10, 17 और 24, सब में सेम डिफरेंस लग रहा है। 3 से 10 पे चलोगे तो +7, 10 से 17 पे चलोगे तो +7, और 10 से 17 से 24 से पर चलोगे तो +7। तो इसका मतलब है 24 से आगे भी जाएंगे तो क्या होगा, +7, और 24 में +7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 31, ठीक है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे काउंटिंग में तो क्या आएगा, 31। अब यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है काउंटिंग 30, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब 3 बच गए। अब यहाँ पे अपने को वर्ड को देखना है कि यहाँ पे क्या है, बी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। एच कितने पे आता है, 8 पे, एफ 6 पे, डी 4 पे और बी 2 पे। तो इसका मतलब सब में 2-2 का डिफरेंस है। तो 2, 4, 6, 8, 8 के बाद क्या आएगा, 10, और 10 पे क्या आता है, जे, ठीक है, 10 पे क्या आता है, जे। इसका मतलब वर्ड तो आएगा जे, और काउंटिंग कितनी आएगी, 31। और ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, जे और 31 कौन से नंबर ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फिर से ट्रायंगल काउंटिंग का क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है। तो अपने को इस आकृति में ट्रायंगल काउंट करने कितने हैं। जैसे अगर नॉर्मल ये आकृति है और इसके बीच में अगर एक लाइन है, तो इस एक लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बनते हैं, 3। कैसे, 1,
3 ट्रायंगल बनते हैं यहाँ पे, एक, उसके बाद में 2 और एक ही पूरा 3, ठीक है। इसका मतलब ट्रायंगल में जब भी कोई एक लाइन आएगी तो उस एक लाइन की वजह से 3 ट्रायंगलों का निर्माण होता है। तो इसमें से ये जो फिगर दे रखा है इसमें कितनी लाइनें हैं, 3। कैसे, 1 2 3। इसका मतलब एक लाइन से 3, दो दूसरी लाइन से 3 और तीसरी लाइन से 3, ठीक है। अब इसमें एक बार दोबारा से देखो ध्यान से, इस लाइन के द्वारा 3 बन गए, ठीक है, 3। उसके बाद ये लाइन 3, उसके बाद ये लाइन 3, 3 3 9, ठीक है। कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। इसके बाद में और कौन कौन सा बनता है, तो कितने आ गए अपने पास, 9 तो सीधे सीधे आ गई, एक कि 3 लाइनों से 3 3 हो गई, तो कितने आ गए, 9, ठीक है। 9 तो ये हो गए। इसके बाद में एक देखो, इन दोनों से क्या बन गया, एक, ये एक, उसके बाद में ये क्या बन गया, दूसरा 2, और उसके बाद में इनसे क्या बन गया, 3। तो 9 में 3 अगर जोड़ोगे तो कितना आ गया, 12। कितने आ गए, 12। अब इसके बाद में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो एक ये बन गया, एक, उसके बाद में एक ये बन गया, 2, ठीक है, 2 ये बन गई, 12 और 2 14। और उसके बाद में अब देखोगे नेक्स्ट, तो एक यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में एक ये ऊपर की साइड वाला नजर आ रहा है, ठीक है। तो 12 और 2 14 हो गए थे, और 14 में अगर आप 2 और जोड़ोगे ये वाले ऊपर के, तो कितने हो गए, 16। तो इस आकृति में टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 16। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 16, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है नॉन वर्बल रीजनिंग से, कि कथन दे रखा है धूप सेकना विटामिन डी का एक स्रोत है, ठीक है, और ये क्या है, एक चिकित्सकीय क्या है, सलाह है। दूसरा उसमें धारणा दे रखी है, धारणा एक है कि धूप सेकना विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है। तो धारणा एक है कि धूप सेकना विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है। उसके बाद में धारणा 2 क्या है, कि लोग शरीर में विटामिन डी प्राप्त करने के तरीके के रूप में धूप सेक सकते हैं, ठीक है। तो ये तो धारणा 1 में दे रखा है कि धूप सेकना विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है, धूप सेकना विटामिन डी का, तो ये तो कोई पर्याप्त नहीं है। पर जब तक कोई भी कथन 100% सत्य नहीं हो, तो उसकी धारणा जो है वो सत्य नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये धारणा धूप सेकना विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है, तो ये एक परफेक्ट धारणा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब धारणा 1 क्या होगी यहाँ पे, गलत। धारणा 2 को देखोगे तो लोग शरीर में विटामिन डी की प्राप्त करने के तरीके के रूप में धूप सेक सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि लोग विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए धूप सेक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगी, ऑप्शन ए में दे रखा है केवल धारणा 2 निहित है, तो ऑप्शन ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, स्क्रीन पे है दोस्तों, कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 3 पंक्तियां दे रखी हैं, और तीनों पंक्तियों में क्या है, नंबर्स दे रखे हैं। एक नंबर, लास्ट का जो 3rd नंबर है वो शुरुआती 2 अक्षरों से रिलेटेड है, 2 नंबरों से रिलेटेड है। कैसे, अब अपने को वही रिलेशन इसमें फाइंड करना है। देखो पहली पंक्ति में दे रखा है सबसे पहले 3 और 2 और 30, ठीक है। अगर शुरुआती दोनों नंबरों से तीसरी जो संख्या है वो अगर बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, गुणा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो 3 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6, और 6 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 अपने पास। उसी टाइप का रिलेशन दूसरी पंक्ति में भी है कि 7 को 5 से गुणा करोगे तो 35 आएगा, और 35 को अगर आप 5 से गुणा करते हो तो अपने पास आ जाएगा 175, ठीक है। अगर इसी रिलेशन को आप तीसरी पंक्ति में फॉलो करते हो कि 4 को 6 से गुणा करोगे तो आएगा 24, और 24 को कितने से गुणा करोगे, 5 से। 24 को 5 से गुणा करोगे तो अपने पास आ जाएगा 120, और 120 अपने को ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यहाँ पे 120 जो होगा वो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है कि इफ इट वाज ट्यूसडे ऑन 3rd March 2020 देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 3rd February 2019। यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, ठीक है, तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 2020 मतलब 2020 क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो 3 मार्च क्या है, 3 मार्च और 20 को क्या था, ट्यूसडे था, ठीक है। तो अगर 3 मार्च से आप वापस आओगे 3 मार्च 19 को, ठीक है, तो अगर लीप ईयर में वापस आते हो तो -2 या फिर +2 होता है। अगर साधारण ईयर में अगर आप वापस आते हो या आगे जाते हो तो -1 या फिर +1 होता है, ठीक है। तो अब आप लीप ईयर से साधारण वर्ष में आ रहे हो, इसका मतलब -2 होगा, ठीक है। अगर -2 करोगे, 3 मार्च को काउंट करेंगे पहले अपन, 3 मार्च 20 से और 3 मार्च 19 को काउंट करेंगे तो यहाँ पे ट्यूसडे था, ठीक है। 3 मार्च 20 को क्या था, ट्यूसडे। तो यहाँ पे लीप वर्ष से अपन साधारण वर्ष में अगर वापस आएंगे तो क्या करेंगे, अपन 2 घटा देंगे। 2 घटाओगे, ट्यूसडे में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा अपने पास, सोमवार और रविवार। इसका मतलब 3 मार्च 2019 को कौन सा डे होगा, रविवार। रविवार हो गया या नहीं, ठीक है। इसके बाद अब अपने को देखना किसमें है, अपने को ज्ञात करना है 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 3 फरवरी 2019, इसका मतलब 2019 कौन सा था, साधारण वर्ष। तो फरवरी कितने दिनों की रही होगी, 28 दिनों की, ठीक है। फरवरी 28 दिनों की रही होगी। अपने से पूछ कौन सा रहा है, 3 फरवरी का, ठीक है। इसका मतलब 28 में से 3 तो अपन कम कर देंगे, बच गए कितने फरवरी के दिन, 25, ठीक है। 25 दिन ये बच गए फरवरी के। और मार्च में कितना दिन आगे चला गया, +3। मार्च में कितना आगे चला गया, +3। इसका मतलब टोटल दिन अपने को कितना जाना है पीछे, 28 दिन पीछे जाना है, ठीक है। मार्च के 3 दिन और फरवरी के 25 दिन, ठीक है। अगर टोटल 28 दिनों को अगर अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास रिमाइंडर बचता है 0। इसका मतलब अगर 3 मार्च 19 को क्या था, रविवार, तो 3 फरवरी और 19 को भी क्या होगा, रविवार, ठीक है। तो रविवार अपने ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन नंबर सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। सीरीज दे रखी है 56, 68, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में 128, 176 और 236। क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को फाइंड करना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। कंटिन्यू नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में सबसे पहले अपने को अपन क्या देखेंगे, डिफरेंस, कि डिफरेंस कितने का है। अगर 68 में से आप 56 को घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। उसके बाद में अगर आप उसके बाद 176 में से अगर आप 128 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा अपने पास, ठीक है। उसी टाइप से 236 में से अगर आप 176 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 48, ठीक है। 48 बच जाएगा अपने पास। तो अगर आप एक चीज देख रहे होगे, यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस कितना है, 48, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 36, और शुरुआती दोनों अक्षरों के बीच का डिफरेंस है 12। ये सारे जो हैं जितने भी आ रहे हैं ये कितने आ रहे हैं, 12 के गुणज, ठीक है। तो यहाँ पे
12, उसके बाद में एक नंबर मिसिंग है, 12 दूनी 24, उसके बाद में तीसरा नंबर आ गया 12 तिये 36, उसके बाद में 12 चौक 48, मतलब 12 का जो पाड़ा है वो इसमें कंटिन्यू है। इसका मतलब 68 में से अगर आप 68 में अगर आप कितने जोड़ दोगे +24, तो अपने पास यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा 92, ठीक है। और 92 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, जो कि अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, जो कि स्क्रीन पे है कि पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए पिक्चर विजय सेड हर सिस्टर मदर इज द सिस्टर ऑफ माय फादर्स डॉटर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू विजय। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी एक तस्वीर की ओर, माना कि ये तस्वीर है, ये कोई तस्वीर है और इसकी तरफ इशारा करते हुए विजय कह रहा है कि इस तस्वीर की तरफ महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा इसकी जो बहन है, इस तस्वीर वाली जो महिला है, इसकी जो सिस्टर है, इसकी बहन की माता, इसकी सिस्टर की जो मदर है, ठीक है, कि माता मेरे पिता की पुत्री, किसकी, किसके पिता की, विजय के पिता की जो डॉटर है, पुत्री है, मतलब विजय की सिस्टर, ठीक है, मेरे पिता की पुत्री की बहन है, इसकी डॉटर की क्या है, बहन। कौन, इस तस्वीर की, ये जो तस्वीर है उसकी बहन की जो माता है, ठीक है, इसकी बहन की जो माता है वो मेरे पिता की पुत्री की क्या है, बहन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये दोनों तो आपस में बहन हो गई, और इनकी जो माता है वो क्या है, ये, ठीक है। और ये जो माता है ये किसकी, किसकी सिस्टर है, विजय की, ठीक है। तो वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो महिला है ये विजय की क्या है, विजय की सिस्टर की, सिस्टर की अगर ये लड़की है तो विजय से किस प्रकार संबंध है, भांजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है भांजी, सिस्टर की लड़की को क्या बोलते हैं, भांजी। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है भांजी, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन है कि ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज फॉलोज, ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज फॉलोज, हाउ विल इट लुक व्हेन ओपन। एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। नॉन वर्बल रीजनिंग का रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के सभी जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर कटिंग से, ठीक है। तो अपने को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कैसे कैसे पेपर को क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसको काटा गया है, अब इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, इसको पूरा जो पेपर था, ये पूरा जो पेपर था उसको ऐसे था, इसको बाद इसको ऐसे मोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे मोड़ा गया है, उसके बाद इसको काटा गया है। तो इसको काटोगे तो जैसे ये है, ठीक है, ये ऐसे दे रखे हैं, उसके बाद ये त्रिभुज दे रखे हैं, उसके बाद ये त्रिभुज दे रखे हैं, और उसके बाद ये 2 गोले दे रखे हैं, ठीक है। जब इस त्रिभुज का मुंह इधर की साइड है और इस त्रिभुज का मुंह इधर की साइड है, जब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मुंह तो ऐसे आ जाएगा और इसका मुंह कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है। इसका मुंह ऐसे है और इसका मुंह ऐसे है, तो ठीक है, ये है। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये गोले तो ऐसे कैसे आ जाएंगे और ये भी ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी जो आकृति है, ये जो आकृति है ये कौन से नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में। लास्ट के जो त्रिभुज है दोनों, इनका दोनों का मुंह एक साइड है, जो कि हो नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद में इसमें 6 कटिंग तो इसमें किए गए हैं, इसका मतलब ये जब इसको खोलेंगे तो 6 से ज्यादा कटिंग होगी, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस टाइप को फॉलो करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ऑप्शन 4 में देखोगे तो तीनों जो ट्राइंगल हैं ये एक ही लाइन के, इन तीनों का जो फेस है वो एक ही साइड में है, जो कि यहाँ पे हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा अपना, एकदम राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वेन आरेख का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेज। मतलब रेल इंजन, रेल इलेक्ट्रिक इंजन और रेल डीजल इंजन, इन तीनों को बिल्कुल बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता हो ऐसा जो वेन आरेख है वो अपने को क्या करना है, चूज करना है। ऑप्शन में 4 दे रखे हैं, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में के संबंध को दर्शाता हो। और वर्ग कौन कौन से हैं कि रेल इंजन, रेल इलेक्ट्रिक इंजन और रेल डीजल इंजन। ठीक है, तो रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रिक इंजन और रेल का डीजल इंजन। ठीक है, तो सबसे पहले रेल का इलेक्ट्रिक इंजन हो या फिर रेल का डीजल इंजन, इसको क्या कहा जाएगा, रेल का इंजन। ये हो गया रेड कलर में रेल का इंजन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले रेल का इलेक्ट्रिक इंजन हो या फिर डीजल इंजन, सबसे पहले आएगा क्या कि रेल का इंजन। उसके बाद में इसकी क्वालिटी जांची जाएगी कि भाई ये जो रेल का जो इंजन है ये किस टाइप का है। ठीक है, रेल का जो इंजन है वो किस टाइप का है, डीजल का है या फिर इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसके अंदर आ जाएंगे, ये रेल का डीजल इंजन हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा ये आ गया रेल का इलेक्ट्रिक इंजन। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ऐसा जो वेन आरेख है वो कौन से नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे अपना दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिंग को PGLE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ITEM को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले अपने को RING रिंग और PGLE के बीच में रिलेशन देखना है। R कितने पे है, 18 पे, उसके बाद में I 9 पे, उसके बाद में N है 14 पे और G है 7 पे। ठीक है, उसके बाद में P कितने पे है, 16 पे, G 7 पे, L कितने पे है, 10 पे। ठीक है, L 12 पे, सॉरी 12 पे और E है 5 पे। ठीक है, अब इनमें रिलेशन देखोगे कि 18 से 16 पे आया तो इसका मतलब -2, 9 से 7 पे आया तो यहाँ पे भी -2, 14 से 12 पे आया है तो यहाँ पे भी -2 और 7 से 5 में आया है तो यहाँ पे भी -2। इसका मतलब जो भी वर्ड दे रखे हैं ये, इनमें से -2 करके एक नया वर्ड बनाया गया है जिसको कूट भाषा में लिखा जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप से अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है कि आइटम को अपन कैसे लिख सकते हैं, ITEM। सबसे पहले इनको काउंटिंग करेंगे, I 9 पे, T कितने पे आएगा, 20 पे, उसके बाद में I 5 पे और M 13 पे। इनमें से -2 करेंगे, I में से -2 करेंगे तो आएगा G, और 20 में से -2 आएगा तो 18 और 18 पे आएगा R। E में से 5 में से -2 करेंगे तो 3 और 3 पे आएगा C। M 13 पे है और 13 में से अपन -2 करेंगे तो क्या आएगा 11 और 11 पे आएगा अपना K। तो GRCK ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और आज का अपना क्वेश्चन नंबर 3 है पासे से, कि खुले पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को पासा खोलकर दिया गया है और अपने को ऑप्शन में चूज करना है कि इस खुले हुए पासे से अपन चारों ऑप्शन में से कौन से पासे का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले विपरीत फलक देखने अपने को, तो विपरीत फलक कौन सी होती है, पहले की तीसरी, पहला और तीसरा आपस में विपरीत फलक होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे M का विपरीत फलक हो गया T। ठीक है, उसके बाद में नीचे की साइड देखेंगे तो पहले से तीसरा क्या होगा, विपरीत, तो इसका मतलब S का जो विपरीत फलक होगा वो होगा W। विपरीत फलक जो होते हैं वो कभी भी एक साथ पासे में दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब बच गए N और Q, ये आपस में क्या होंगे, विपरीत फलक, N के विपरीत क्या होगा, Q। ठीक है, तो ये कभी भी पासे पर एक साथ दिखाई नहीं देंगे, इसका मतलब N और Q यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद में ऑप्शन ए को देखें, M और N, तो M और N क्या है, M और N, तो M और N बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन M और T एक ही ऑप्शन में नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत फलक हैं।
विपरीत फलक है, इसके कारण ऑप्शन ए भी गलत है अपना। ऑप्शन बी में देखें तो एस और डब्ल्यू ये एक दूसरे के विपरीत फलक हैं, दोनों साथ आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऑप्शन सी में एम का जो विपरीत फलक होगा वो क्या होगा, एम का विपरीत फलक है यहाँ पे टी, ठीक है, जो कि नहीं है यहाँ पे। एन का विपरीत फलक है क्यू, वो भी नहीं है यहाँ पे। और एस का विपरीत फलक है डब्ल्यू, वो भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये जो खुला पासा है इससे अपन ऑप्शन नंबर सी वाला जो पासा है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, रिलेशन देखना है अपने को और चूज करना है चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। जब संख्याएं मतलब एकदम तेज गति से बढ़ रही हो आगे, तो इसका मतलब वहां पे जो रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो इसमें से देखना है अपने को। तो यहाँ पे एक चीज देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि लास्ट नंबर को देखो पहले बर्थडे से। तो यहाँ पे 106 को अगर आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आएगा 424, और 424 में अगर आप 10 जोड़ते हो तो अपने पास आएगा 434, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में अगर आप 32 को कितने से गुणा करते हो, 3 से। 32 को 3 से गुणा करोगे तो अपने पास आएगा 96, ठीक है। 32 को 3 से गुणा करोगे तो अपने पास आएगा 96, और 96 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो अपने पास आएगा 106, ठीक है। तो ऐसा ही रिलेशन 11 का 32 के साथ है कि 11 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो आएगा 22, और 22 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो आएगा अपने पास 32, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो और 1 को अगर आप कितने से गुणा करोगे, 1 से, और उसमें क्या जोड़ोगे, 10, तो अपने पास आ जाएगा 11। तो उसी टाइप से 434 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें और इसको इसमें कितना जोड़ा जाए कि अपने पास आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसी सीरीज से अगर आप चलते रहोगे आगे इसी रिलेशन से, तो अपने को 434 को गुणा करना पड़ेगा 5 से, और उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 10, ठीक है। अगर 434 को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो अपने पास आएगा 2170, और उसमें अगर आप 10 जोड़ोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2180, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी जो है अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 नॉन वर्बल रीजनिंग से है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है कि कथन दिया गया है कि कुछ आदमी हाथी हैं, ठीक है। वेन आरेख से इस क्वेश्चन को करते हैं अपन कि कुछ आदमी हाथी हैं और कुछ हाथी जो हैं वो बाघ हैं। इनका निष्कर्ष दे रखा है कथन का कि कुछ हाथी आदमी हैं, निष्कर्ष 2 है कि कुछ बाघ हाथी हैं। तो सबसे पहले वेन आरेख बनाएंगे। तीन जो कैंडिडेट अपने को दिए गए हैं, हाथी, आदमी और बाघ, ठीक है। तो यहाँ पे वेन आरेख बनाएंगे कि कुछ आदमी क्या है, हाथी, ठीक है। तो ये जो है अपने पास ये है हाथी, क्या है, हाथी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा है कि कुछ जो आदमी है वो हाथी है, मान लो ये क्या है, आदमी, पर्सन्स। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास बच गया क्या, आदमी हो गया, हाथी हो गया। अब बता रखा है लास्ट में कि कुछ जो हाथी है वो क्या है, बाघ। तो कुछ हाथी का जो हिस्सा है वो किस में आ जाएगा, बाघ में, टाइगर में, ठीक है। अब लास्ट में अपने पास निष्कर्ष क्या है कि कुछ हाथी आदमी है। तो कुछ आदमी अगर हाथी हैं तो कुछ जो हाथी होंगे वो भी आदमी होंगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद निष्कर्ष 2 है कि कुछ जो बाघ हैं वो हाथी हैं। तो यहाँ पे दे रखा है अपने को कि कुछ हाथी जो है वो बाघ हैं, तो इसका मतलब कुछ बाघ भी हाथी होंगे। तो ऑप्शन मतलब निष्कर्ष 2 भी सही है। तो यहाँ पे दोनों जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, जो कि दे रखा है अपने को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों पालन करते हैं। तो ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। इसी के साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट अपना हो गया है समाप्त, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो है इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो में लगी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर से करना और कमेंट करके जरूर से बताना कि आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे लगे, ठीक है। इसके साथ ही मिलते हैं कोई अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप
आप भी स्पेशल दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो 2023 की, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आप सर्च करो और यहाँ पे आपको डीपी मिलेगी ये वाली, ये लगभग 9000 के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।